नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है, जो कि आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे दोस्त। यहाँ देखिए, यहाँ फिजिक्स जो कि फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, भौतिक विज्ञान के यहाँ प्रश्न हैं, जो आपको परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। यहाँ मात्रक, इससे मेरे दोस्त मात्रक, मापन और मापन यंत्र से संबंधित प्रश्न हैं। यूनिट एंड डायमेंशन से मेरे दोस्त देखिए, यह भौतिक विज्ञान का पहला ही चैप्टर है, पहला ही पार्ट है। इससे प्रश्न मेरे दोस्त हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे आप इससे प्रश्न आप रिलेटेड, चाहे आप अपने 9th में देख लीजिए, या फिर 10th का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप 12वीं का, या फिर आप रेलवे की किसी भी परीक्षाओं को, आप किसी भी परीक्षाओं को आप ले लीजिए, उस परीक्षाओं में आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और मेरी इस बात की मैं 100% आपको इस बात की गारंटी देता हूं मेरे दोस्त, कि इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। और आप इन्हीं प्रश्नों को आज यहाँ पर यदि अनदेखा कर रहे हैं, तो यही प्रश्न आपको जब परीक्षाओं में हूबहू छपे मिलेंगे, तब आप वहां पर अनदेखा करके क्या करोगे मेरे दोस्त? क्या करोगे वहां पर अनदेखा करके? कोई आपको लाभ भी होने वाला नहीं है। तो आइए इन प्रश्नों को एक नजर इन प्रश्नों पर डालते हैं मेरे दोस्त। मेरी गारंटी है 2 से 3 नंबर आपके इस प्रश्न आपको मैं दिखाऊंगा कि देखिए, मुश्किल से थोड़ी ही शब्द हमने लिखे हैं, जिसमें से आपको ट्रिक के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे। आप एक बार इन चीजों को समझिए मेरे दोस्त। मैं जानता हूं आपको आता है, परंतु आपको इन्हें याद करने की आवश्यकता है। एक बार इन सब चीजों को आप एक बार याद करके देखिए, निश्चित है यह प्रश्न आपसे जरूर बनेंगे। देखिए मेरे दोस्त, जैसे शक्ति, शक्ति का क्या क्या मात्रक हो सकता है? देखिए मेरे दोस्त, शक्ति का आपको बता दें, जूल प्रति सेकंड, हर्ष पावर, वाट और पावर भी इसे हम जो है शक्ति को हम कहते हैं। देखिए मेरे दोस्त, यह फार्मूला है P = W/T। क्या मेरे दोस्त? P = W/T। मेरे दोस्त, इसी फार्मूले से आपको ढेर सारी चीजें याद करने की आवश्यकता है मेरे दोस्त। इसे हम जूल लिख सकते हैं, फिर उसके बाद मेरे दोस्त समय को हम सेकंड लिख सकते हैं, सेकंड। यही मेरे दोस्त, इसे हम जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं मेरे दोस्त। इसीलिए शक्ति का मतलब जूल प्रति सेकंड होता है। और मेरे दोस्त, इसे हॉर्स पावर भी याद कर लेना। और आपको मैं बताऊंगा, 1 हॉर्स पावर बराबर, देखिए मेरे दोस्त, 1 HP बराबर 746 वाट होता है। कितना मेरे दोस्त? 746 वाट। इस बात को आप विशेष रूप से याद कर लीजिए मेरे छोटे भाई बहन, जो भी है। आप इन परीक्षाओं को, चाहे आप 10th की या फिर 11th की या फिर 12th की किसी भी परीक्षा को आप दे रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार की, चाहे कंपटीशन की परीक्षा में, मैं आपको बता दूं, इस प्रकार के प्रश्न आपको हर परीक्षा में मिलेगी। कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें भी साइंस पूछी जाती है मेरे दोस्त, जिसमें यह चीजें ना आती हूँ मेरे दोस्त। 2 से 3 नंबर आपके पक्के हैं, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आप जरूर से जरूर आपको इसमें प्रश्न। देखिए मेरे दोस्त, प्रेरित विभवांतर, इस प्रेरित विभवांतर का मेरे दोस्त क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट होता है प्रतिरोधकता। क्या मेरे दोस्त? प्रतिरोधकता। इसका होता है ओम मीटर मेरे दोस्त। ओम का जो है सिंबल इस प्रकार से होता है। इसका मतलब क्या है? ओम मीटर मेरे दोस्त। देखिए यहाँ पर आप ध्यान करना, यहाँ पर ता लगा हुआ है मेरे दोस्त, प्रतिरोधकता। क्या मेरे दोस्त? प्रतिरोधकता। इसका मेरे दोस्त होता है ओम मीटर, और एक होता है मेरे दोस्त प्रतिरोध। क्या होता है मेरे दोस्त? प्रतिरोध। इसका मेरे दोस्त होता है ओम, केवल ओम। इस बात का आप विशेष ध्यान देना। इन सब चीजों में मेरे दोस्त कंफ्यूजन ना करना, यहाँ पर ता लगा है, यहाँ पर ता नहीं लगा हुआ है। इसलिए आप इस बात को मेरे दोस्त बहुत ही गंभीरता पूर्वक लेना और इसे समझना बिल्कुल। देखिए, जिसमें ता लगा रहे वहां पर यम जोड़ देना, और जिसमें ता ना लगा रहे वहां पर यम हटा देना। आप इससे भी याद कर लेना। देखिए मेरे दोस्त, आप इन सब चीजों को रिलेट करके सीखने का प्रयास करिए। यदि आप रिलेट करके याद करते हैं, तो आपकी यह चीजें आसानी से याद हो जाती है। देखिए मेरे दोस्त, रेजिस्टेंस हो गया। फिर उसके बाद मेरे दोस्त लेंस। आप लेंस जानते ही होंगे। आप जब पढ़ेंगे आई चैप्टर लेंस दर्पण, तो उसमें आपको अवतल लेंस, उत्तल लेंस पढ़ने को मिलेगा। पढ़े भी होंगे मेरे दोस्त। परंतु मेरे दोस्त, इस प्रकार से जब आपसे पूछा जाता है लेंस का मात्रा क्या है, तब मेरे दोस्त आप क्या करते हैं? तब आप वहीं पर फंस जाते हैं, और इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्नों को अनदेखा, आज आप यहाँ पर आज अनदेखा कर रहे हैं, तो आप प्रश्नों में क्यों नहीं, आप परीक्षाओं में भी अनदेखा कर देते होंगे। यही आपका यहाँ पर एक छोटी सी गलती आपको परीक्षाओं से, बड़ी बड़ी परीक्षाओं से आपको बाहर निकाल देती है। इसलिए मेरे दोस्त देखिए, लेंस का डायरेक्टर होता है। और त्वरण, त्वरण का मेरे दोस्त, त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है मेरे दोस्त? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है त्वरण का? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और होता है मेरे दोस्त विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त? कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त? कूलाम। फिर उसके बाद आता है मेरे दोस्त न्यूटन। न्यूटन साहब की आपने 3rd लॉ पढ़ी होंगे, ठीक है? 3 नियम। पहला न्यूटन लॉ जो है जड़त्व का नियम, दूसरे से बल की परिभाषा, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक बार फिर से, पहला जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और दूसरे से बल की परिभाषा निकलती है, जिसे F = में आपने पढ़ा होगा। और तीसरा मेरे दोस्त क्रिया प्रतिक्रिया नियम, और उसे ही संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। तो बल मेरे दोस्त, इस न्यूटन के 3 नियमों से मेरे दोस्त, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और किलोग्राम मीटर सेकंड
की पावर -2, इसको भी आपको याद कर लेना, उसकी एसआई यूनिट मेरे दोस्त। यह आपको बार बार परीक्षाओं में मिलता है। फिर उसके बाद मेरे दोस्त भार, भार का भी मात्रक न्यूटन होता है। क्या? भार का भी मात्रक न्यूटन होता है। इन दोनों चीजों को आपको बिल्कुल ही रिलेट करके याद कर लेना है। देखिए भार और बल का, भार बल, इस प्रकार से आप चीजों को याद करिए मेरे दोस्त। किस प्रकार से? भार बल, भार बल का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन भार बल का, और बल का किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देखिए ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, और संवेग की एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और देखिए प्रकाश वर्ष, मेरे दोस्त प्रकाश वर्ष किसका? दूरी का मात्रक होता है। इस चीज को आपको ध्यान कर लेना। कहीं कहीं यदि आपको ऐसा ना कह दिया जाए प्रकाश लिखा रहे तो आप वहां पर कर देना सूर्य का प्रकाश, ऐसा ना करना मेरे दोस्त। देखिए जब भी आपको, देखिए प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक, और एक मात्रक होता है पार्शिक भी मेरे दोस्त। क्या होता है? पार्शिक, पार्शिक भी एक मात्रक होता है। इसको भी आप ध्यान कर लेना, पूछा जाता है इस प्रकार के प्रश्न आपको हर परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आता है मेरे दोस्त ध्वनि। ध्वनि को किसमें नापते हैं? डेसिबल में। किसमें मेरे दोस्त? डेसिबल में। ध्वनि डेसिबल में नापा जाता है। ध्वनि का मात्रक डेसिबल में। कितने डेसिबल की ध्वनि है, कितने डेसिबल की ध्वनि को शोर कहा जाता है, यह सब चीजें मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे, परंतु यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक चीजें हम आपको बताने का प्रयास करें। फिर उसके बाद मेरे दोस्त दाब, दाब आता है मेरे दोस्त पास्कल। किस पर मेरे दोस्त? पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त? एसआई यूनिट इसकी दाब, पास्कल। देखिए जो हाइड्रोलिक, जिसमें हाइड्रोलिक लगी होती है मेरे दोस्त, हाइड्रोलिक किस पर कार्य करती है? पास्कल पर। यही इसके पास्कल साहब के ला पर। हाइड्रोलिक में जितने भी सिस्टम, जैसे आप जेसीबी आदि देखते हैं, जिस चीजों में हाइड्रोलिक लगी होती है मेरे दोस्त, वह सब पास्कल के ही नियम पर कार्य करती है। फिर उसके बाद मेरे दोस्त आता है दबाव। क्या? दबाव। सेम चीज है मेरे दोस्त, वही दाब, दाब। इसका जो है मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या मेरे दोस्त? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। देखिए यह सब मेरे दोस्त, मैं इसको इतना रिसर्च किया हूं मेरे दोस्त, यह सब परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है मेरे दोस्त। हर एक परीक्षाओं में आपको इस प्रकार के प्रश्न जरूर से जरूर मिलेंगे। आप सोच रहे हो कि यह किस परीक्षा का प्रश्न है? मेरे दोस्त बहुत सी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए तापमान, तापमान को केल्विन में नापा जाता है। मैंने आपको बताया था 1 हार्स पावर बराबर 746 कितना वाट मेरे दोस्त? 1 एचपी बराबर 746 वाट। इस चीज को मेरे दोस्त आपको विशेष रूप से आपको समझने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद देखिए 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट। फिर 1 किलो वाट, 1 किलो वाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलो वाट बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल है। इस चीज को मेरे दोस्त याद कर लेना, क्योंकि आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है। इस चीज को मेरे दोस्त हमने जितनी भी चीजें ली है, यह किसी ना किसी परीक्षा में 2 से 3 बार 4 बार भी आ चुकी हैं। आपको इसको विशेष ध्यान देना है। परंतु मेरे दोस्त इस चीज को आपको विशेष है कि 1 जूल, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन 1 मीटर बराबर क्या होता है? 1 जूल। देखिए मेरे दोस्त अब इन प्रश्नों के साथ साथ जो है कौन सी चीज को किससे नापा जाता है? देखिए मेरे दोस्त जो वायुमंडलीय दाब होता है, क्या होता है? वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसे बैरोमीटर से नापते हैं। किससे मेरे दोस्त? बैरोमीटर से। और एक मेरे दोस्त, एक होता है वायुमंडल की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की आर्द्रता मेरे दोस्त हाइग्रोमीटर। देखिए मेरे दोस्त आप इस चीज को ध्यान देना, यहीं पर आपको कंफ्यूजन करने वाले मैं एक प्रश्न बताता हूं। देखिए मेरे दोस्त क्या होता है हाइग्रोमीटर? क्या होता है मेरे दोस्त? वायुमंडल की आर्द्रता। आर्द्रता के लिए मेरे दोस्त हाइग्रोमीटर ध्यान देना है। इसकी मेरे दोस्त आर्द्रता के लिए, जब भी आपको वायुमंडल की आर्द्रता पूछे तब आपको हाइग्रोमीटर कहना है। और जब भी मेरे दोस्त हाइड्रोमीटर आ जाए तब मेरे दोस्त आपको क्या करना है? देखिए मेरे दोस्त इस प्रकार से जब भी आपको वायुमंडल की आर्द्रता पूछे, क्या मेरे दोस्त? आर्द्रता, तब आपको हाइग्रोमीटर बोलना है। और जब भी हाइड्रोमीटर आ जाए तब मेरे दोस्त आपको आपेक्षिक घनत्व। हाइग्रोमीटर मेरे दोस्त क्या करता है? आपेक्षिक घनत्व, घनत्व को नापता है। इस चीज को आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हाइग्रोमीटर जहां पर आए, हाइड्रोमीटर जहां पर आए, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए वायुमंडल की आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है मेरे दोस्त हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। और फिर हाइड्रोमीटर आए तो आपेक्षिक घनत्व। इससे मेरे दोस्त देखिए हाइड्रो से किस प्रकार से याद करना मेरे दोस्त? देखिए हाइड्रो, इसमें द्रव का आपेक्षिक घनत्व नापा जाता है। देखिए घनत्व नापा जाता है, इसलिए देखिए हाइड्रो से आप समझ लेना जल, जल से मतलब मेरे दोस्त आपेक्षिक घनत्व। किसका? द्रव का। द्रव, इसमें यहाँ पर आप समझ लेना द्रव का आपेक्षिक घनत्व। देखिए जल हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन H2O से बना होता है।
मेरे दोस्त इसका घनत्व हमें नापना है, तो हाइड्रो, जहां पर हाइड्रो मिल जाए वहां पर मेरे दोस्त समझ लेना कि जो है द्रव, किसको, द्रव की अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। फिर मेरे दोस्त देखिए सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप, किसका मेरे दोस्त, हेलियोस्कोप। देखिए मेरे दोस्त सूर्य को देखने के लिए कोई साधारण यंत्र नहीं लगता, आपको इस प्रकार से रिलेट कर दे रहा है। हेलियोस्कोप, हेलियोस्कोप किससे मेरे दोस्त, हेलियोस्कोप। देखिए विभवांतर वोल्टमीटर। फिर भूकंप की तीव्रता, मेरे दोस्त भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर में मापी जाती है, किससे मेरे दोस्त, रिएक्टर से। और दूध का घनत्व, मेरे दोस्त जब भी आपके गांव या कहीं पर आप डेयरी में जाते हैं दूध देने के लिए, जब भी जो बेचते हैं मेरे दोस्त, जो भी छोटी भाई बहन, जो भी जिनके यहाँ जो है गौ पालन होता है या फिर भैंस आदि होती है, वे दूध बेचने जाते हैं डेयरी पर, तो जो डेयरी वाला होता है क्या होता है, एक यंत्र लिए होता है इस प्रकार से मेरे दोस्त, वह है हाइट, क्या है मेरे दोस्त, वह मेरे दोस्त है लैक्टोमीटर। देखिए लैक्टोमीटर से वह दूध की शुद्धता को नापता है कि आपके दूध में कितना फैट है, आपका दूध में कितना पानी है मेरे दोस्त, यह सब नापता है और दूध में कितना घनत्व वो माप लेता है। फिर थर्मोमीटर, इससे मेरे दोस्त तापमान मापा जाता है। और ओडोमीटर, क्या मेरे दोस्त, ओडोमीटर, वाहन द्वारा चली गई दूरी। देखिए मेरे दोस्त ओडोमीटर यानी वाहन द्वारा चली गई दूरी, और एक होता है मेरे दोस्त स्पीडोमीटर, वाहन की गति। देखिए मेरे दोस्त आप इसे समझना रिलेट करके, स्पीडो, स्पीड मतलब गति, स्पीड बढ़ाएगा मेरे दोस्त गति, तो स्पीडोमीटर, जब भी आपको रहे स्पीडोमीटर तब आपको समझ जाना है कि वाहन की गति पूछ रहा है, और जब आपको ओडोमीटर पूछे तो समझ जाना मेरे दोस्त कि वह वाहन के द्वारा चली गई दूरी पूछ रहा है। एक होता है मेरे दोस्त एनीमोमीटर, एनीमोमीटर हवा की गति को मापता है, कितनी तेज हवा की गति। एक होता है मेरे दोस्त पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए, किसका, झूठ का। देखिए मेरे दोस्त जब सीआईडी, जब सीबीआई जांच वगैरह होती है, जब मुजरिम नहीं बताता तब उसके लिए मेरे दोस्त इसी का प्रयोग किया जाता है, पॉलीग्राफ का। तब इसके माध्यम से मेरे दोस्त यह पता लगाया जाता है व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच, इसका पता लगाने के लिए। और फिर एमीटर, अमीटर से मेरे दोस्त विद्युत की धारा मापी जाती है, किससे, विद्युत की धारा। मेरे दोस्त इस प्रकार के यदि प्रश्नों को आप याद कर लेते हैं तो आपको निश्चित है 2 से 3 नंबर आपके बड़े आसानी से बन जाएंगे मेरे दोस्त। मुश्किल से 4 से 5, 6 से 7 मिनट का वीडियो है मेरे दोस्त, इस बात की मैं 100% आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्त, 100%। इसमें से आपको प्रश्न हर परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा, हर एक परीक्षाओं में। जय हिंद, नमस्कार।